इस बीच एक खबर आ रही है, जरा उस पर मैं लक्ष्मण से बात करना चाह रहा हूँ। कोविड से संबंधित जो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, पीपी किट है, सर्जिकल मास्क है, जो बहुत सारी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रही सरकार। लक्ष्मण, क्या मतलब क्या है इसका मॉनिटरिंग का? देखिए, इस मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि अगर कोविड के मामले बढ़े और साथ में इन सारे सामान जिनकी जिक्र आपने किया, पीपीई किट, पैरासीटामोल, सर्जिकल मास्क या मास्क बनाने वाले जो कपड़े होते हैं 3 प्लाई, इन सब का एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा और सरकार को लगता है कि घरेलू बाजार में इसकी किल्लत हो सकती है, तो इसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कर सकती है। या तो पूरी तरह से पाबंदी लगा देगी या फिर कुछ वहां पे क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। आपको याद होगा 2020 में सरकार ने ऐसा किया था। और अभी मॉनिटरिंग के पीछे वजह यह है कि सरकार को अनुमान है कि जनवरी का महीना काफी क्रूशियल रहने वाला है और यहाँ पे कोविड के मामले बढ़ सकते हैं। और जैसे कोविड के मामले बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा ये कि चाइना समेत कई देशों में चूंकि कोविड के मामले काफी बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भारत के इन सारे आइटम की डिमांड काफी बढ़ रही है। तो इस वजह से एहतियातन सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। रोजाना के बेसिस पे डेली शाम में देखा जाता है कि इस आइटम का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। और इस मुद्दे पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी इन सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के साथ, संबंधित मंत्रालयों के साथ। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि 2020 और अभी की तुलना में जो उत्पादन क्षमता है, कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो पैनिक स्थिति अभी नहीं आई है, लेकिन सरकार एहतियात के तौर पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है ताकि जरूरत पड़ा तो हम इसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कर सकें या रोक लगा सकें। लक्ष्मण, चीनी यात्री जो है, जो अभी कल एक खबर भी आई थी कि इटली की एक फ्लाइट में बहुत सारे लोग मिले पॉजिटिव, तो क्या ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, सोच विचार चल रहा हो कि जो चाइना से लोग आ रहे हैं उनके आने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं? नहीं, अभी रिस्ट्रिक्शंस तो अभी इस तरह से चल रहा है कि उनकी जांच की जा रही है। जो आ रहे हैं उनकी जांच करके उनको आइसोलेट किया जा रहा है अगर किसी भी तरह का कोई संकेत पाए जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से आने पर रोक लगा दी जाए, इस पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री खुद एयरपोर्ट जा रहे हैं वहाँ के व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। जो लोग यात्री आते हैं उनकी कितनी सैंपलिंग की जा रही है, उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट जल्द आ जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए। और रोजाना के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय बैठकों का दौर चल रहा है ताकि किस तरह से बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जाए और जांच करने के बाद अगर उनका कोई सैंपल पाया जाता है पॉजिटिव। लक्ष्मण, चीन से जो लोग आ रहे हैं उनको 100% उनकी टेस्टिंग होगी, राइट? हाँ, जो चीन से लोग आ रहे हैं, जो चीन के होते हुए आ रहे हैं, चीन से डायरेक्ट फ्लाइट कोई इंडिया में अभी नहीं है। हाँ, चीन से होते हुए जो आ रहे हैं लोग, उनके 100% सैंपलिंग की जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। चीन से आने वाले किसी भी रास्ते से आए, वो इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, उनकी सैंपलिंग 100% हो रही है। एक क्लैरिटी और बताइए, जैसे अमेरिका ने क्या किया है कि जो लोग चीन से अमेरिका जा रहे हैं उनकी ऑन बोर्डिंग पे ही उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव लेके और तभी फ्लाइट में बैठने देंगे, और जब वहाँ उतरोगे तो फिर टेस्ट करेंगे। क्या भारत अभी सिर्फ आने पर टेस्ट करें, वहाँ से ऑन बोर्डिंग में टेस्ट नहीं कर रही है? नहीं, वहां से ऑन बोर्डिंग में टेस्ट नहीं कर रही है। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे एयरपोर्ट में अंदर आने से पहले ही फ्लाइट से जैसे उतरते हैं तो उनकी चेकिंग वहाँ पे हो रही है और वो चेकिंग करके फिर उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है, उनका पूरा पता लिया जा रहा है। और ऑन बोर्डिंग पे वहाँ से सर्टिफिकेट लाने की बात अभी तक वो कंपलसरी नहीं की गई, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत ऑन बोर्डिंग के टाइम में भी आप नेगेटिव रिपोर्ट लेके चलें तभी आपको आने दिया जाएगा। ये भी व्यवस्था मुझे लगता है बहुत जल्द सरकार लागू कर देगी। एक सवाल और, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चीन से दुबई गया और 24 घंटे के अंतराल पे वहां से दिल्ली आया, तो उसको क्या माना जाएगा कि दुबई से आ रहा है कि चीन से आ रहा है? नहीं, उसको माना जाएगा कि वो चीन से आ रहा है, दुबई के रास्ते आ रहा है। मतलब 24 घंटे गैप करेगा तब भी? तब भी वो चीन के रास्ते, चीन से चला है, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो चीन से है उसकी यात्रा का। इस वजह से उसको चीन का मान के उसके हिसाब से उनको एहतियात दिया जाएगा, वो सावधानी की जाएगी। और डोमेस्टिक ट्रेवल में भी कुछ नहीं है अभी? आप बिना आरटीपीसीआर, बिना टेस्ट के, बिना क्वारंटाइन, बिना उतरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इनबाउंड ट्रेवल में? अभी इनबाउंड ट्रेवल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मास्क पहनना एहतियात किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो अगला हफ्ता है वो काफी क्रूशियल होगा। उसके बाद डोमेस्टिक ट्रेवल पर भी अगर मामला कुछ थोड़ा भी संजीदा दिखा तो डोमेस्टिक ट्रेवल पर भी एहतियात के तौर पर जो सावधानी होती है, कोविड प्रिकॉशन, वो लगाया जा सकता है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण खबर है मार्केट के लिए भी और देश के लिए भी, समाज के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि ये समस्या थोड़ी बढ़ सकती। तो नेक्स्ट 40 डेज आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें ध्यान दो। इसलिए सरकार मॉनिटर कर रही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती कि बहुत ज़्यादा पैरासीटामॉल एक्सपोर्ट ही करने लगे आप, चाइना में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो उसको सरकार रोक सकती है। इसलिए वो फार्मा कंपनियाँ जो पैरासीटामॉल बनाती, बेचती, एक्सपोर्ट करती हैं, उनको इस बात का असर पड़ सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।